आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 11.1 हल कर रहे हैं, जिसका आज हम प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। प्रश्न है, निम्न कोणों की रचना कीजिए और चांदे द्वारा मापकर पुष्टि कीजिए। तो हमें यहाँ पे इस प्रश्न के 3 भाग दिए गए हैं। पहला 75 अंश का कोण बनाना है, सेकंड में हमको 105 अंश का कोण बनाना है और तीसरे भाग में बनाना है 135 अंश का कोण। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका प्रथम भाग हल करेंगे। तो हम देखें, इससे पहले हमने 60 अंश का कोण बनाया, उसके पहले हमने 30 का बनाया, 15 का बनाया, 22.5 का बनाया। तो इसमें हमें बनाना है 75 अंश का कोण। हम अगर चांदे में देखें तो जो 75 अंश का कोण है वो हमें कहाँ प्राप्त होता देखते हैं। तो देखिए, 75 अंश का कोण हमें 80 और 70 के बीच में प्राप्त होगा। ठीक है, 70-80 के बीच में प्राप्त होगा, लेकिन हमने न 70 का की रचना की कोणों की, न ही 80 की है। हमने 90 अंश का कोण की रचना की है। ठीक है, और 60 अंश के कोण की रचना की है। अगर हम ध्यान से देखें तो 90 और 60 के बीच में ही 75 यहाँ पे उपस्थित है। तो हम 60 अंश का कोण बनाएंगे, फिर 90 अंश का बनाएंगे और इन दोनों का कहना चाहिए कि समद्विभाजक खींच लेंगे यहाँ से, तो हमको ये 75 अंश का कोण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे किरण ए बी की रचना करनी पड़ेगी। लिखेंगे कि आरंभिक बिंदु ए से किरण ए बी खींचा। तो हमने यहाँ पे ए से बी तक एक किरण ए बी खींचा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए को केंद्र मानकर तथा कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे जो ए बी को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से एक चाप बनाएंगे और इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु रहेगा इसको हम सी नाम दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से। तो ये पॉइंट हम नोट कर लेंगे। तो पॉइंट हमने यहाँ पे नोट किया कि ए को केंद्र मानकर, ठीक है, यहाँ पे ए को केंद्र माना तथा कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया जो किरण ए बी को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ पे प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अगले पॉइंट में हम बिंदु सी को केंद्र मानेंगे और उसी त्रिज्या का जो हमने पहले लिया था ए सी, एक चाप लगाएंगे जो पहले हमने लगाया था। तो बिंदु सी को केंद्र मानकर इसी चाप पर एक और चाप यहाँ पे काटेंगे। ठीक है, इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसको हम ई नाम दे देंगे। यहाँ पे ई नाम दे दिया और ये ही हम रचना का चरण है। तो रचना के चरण में पॉइंट नोट कर लेते हैं। तो हम रचना के चरण नंबर 3 में लिखा कि बिंदु सी को केंद्र मानकर और उसी त्रिज्या जो ए सी में लिया था हमने यहाँ से यहाँ तक की, जो चरण 2 में खींचे गए चाप को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया कि ई पर ही प्रतिच्छेद करता है। अब ई को पुनः हम केंद्र मानेंगे और जो हमने चाप काटा था यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा, ठीक है, इसी पर एक और चाप यहाँ पे आगे बढ़ाकर काट देंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से एक चाप काट दिया। इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसको हम नाम दे देंगे, इसको हम अब एफ़ नाम दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या नाम दे देंगे, एफ़ नाम दे देंगे। तो जब पहला हमने चाप काटा यहाँ से ये वाला, ये पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक बनेगा 60 अंश का कोण और यहाँ से यहाँ तक का बनेगा कितने का, 90 अंश का कोण। हमें चाहिए कितने का, सॉरी, यहाँ पे जो कोण बनेगा हमको 90 का चाहिए। तो सबसे पहले तो इस दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे आएगा जो 90 का कोण बनाएगा और 60 और 90 के बीच में 75 का मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो ये जो कोण बना 120 अंश का कोण बन गया। यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का 60 का बन गया, चाहिए 90 का पहले हमको। तो इन दोनों के बीच का जो कोण बनेगा वो 90 का बनेगा। तो पहले हमने जो एफ बिंदु लिया है इसको नोट कर लेते हैं। अब हमने पॉइंट नोट किया कि बिंदु ई को केंद्र मानकर और उसी त्रिज्या जो ए सी, मतलब ए सी त्रिज्या का चाप जो पहले लिया था तो हमने काटा, जो कि चरण 2 को जो चाप काटा था उसको एफ़ पर प्रतिच्छेद करता है। कहाँ पर, एफ़ पर। अब अगले स्टेप में हम इसी त्रिज्या का, जो हमने ए सी त्रिज्या लिया था, इसी त्रिज्या का चाप बिंदु ई को केंद्र मानकर तथा एफ़ को केंद्र मानकर यहाँ पे काट देंगे और जो प्रतिच्छेद बिंदु हमको मिलेगा, इसको हम जी नाम दे देंगे। यहाँ पे क्या नाम दे देंगे, जी, और जी से लेकर ए को हम मिला देंगे। ठीक है, तो ये 90 अंश का कोण प्राप्त हो जाएगा हमको इस तरह से। ये हमने एक किरण बना दिया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बना कितने का, 90 का मिला और इस वाले पॉइंट पर यहाँ से नीचे का 60 का मिलेगा। इस दोनों के बीच में जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा हमारा, वो हमारा अभिष्ट 75 अंश का कोण होगा। ठीक है, तो हमने जो मिलाया इसको, ये हम नोट कर लेते हैं। पॉइंट नोट किया कि बिंदु ई और एफ़ को केंद्र मानकर, बिंदु एफ़ और ई को हमने केंद्र माना
तथा उसी त्रिज्या जो AC में लिया था, जो पहले ली गई थी, ठीक है, का चाप काटा जो बिंदु G पर प्रतिच्छेद करता है। कहाँ पे प्रतिच्छेद करता है? G पर। ये सची को हमने यहाँ पे मिला दिया, ठीक है। तो ये 90 अंश का हमें कोण प्राप्त हो गया। अब हम पुनः सबसे पहले तो जो किरण AG है, ठीक है, इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे है, इसको हम एक नाम दे देते हैं यहाँ पे। तो इसको हमने D नाम यहाँ पे दे दिया। माना किरण AG, यहाँ से जो AG बनी हुई है, ये चरण 2 में जो चाप कटा था, इसको D बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, D से E, मतलब D से E की जो लंबाई है, इसके आधे से अधिक का बिंदु E और D से चाप काटेंगे। तो बिंदु E से D की लंबाई आधे से अधिक हो गया, तो एक चाप यहाँ पे हम काट लेंगे। और उसी प्रकार D को केंद्र मानकर इस तरह से एक चाप यहाँ पे काट लिया हमने। तो जो बिंदु यहाँ पे आएगा, इसको हम एक नाम दे देंगे यहाँ। हमने यहाँ पे अगला जो चरण है वो यहाँ पे नोट किया कि E और D को केंद्र मानकर 1/2 AD के अधिक त्रिज्या लेकर चाप काटा जो एक दूसरे को H पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। हमने क्या किया, E और D को केंद्र माना। E और यहाँ पे जो बिंदु रहेगा वो क्या रहेगा? D, ठीक है, बिंदु D। और यहाँ पे जो बिंदु E था, केंद्र माना हमने यहाँ पे, और यहाँ पे एक क्या लगाया, चाप लगाया, जिसकी लंबाई क्या है, AD से आधे से अधिक है। और जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसको यहाँ पे हमने क्या, H नाम दे दिया, इस तरह से, ठीक है। अब A और H को जाने वाली जो किरण है AH, वो मिला दिया हमने यहाँ से। ये वाली पूरी जो किरण है वो AH बन गई है। और हमें जो अंत में कोण प्राप्त हुआ यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये वाला जो कोण प्राप्त हुआ ये हुआ 75 अंश का, ठीक है। इस तरह से हमारा प्रथम भाग कंप्लीट होता है प्रश्न क्रमांक 4 का। हम इसे चांदे की सहायता से नाप भी लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखें अगर, तो ये वाली जो लाइन है यहाँ पे 80 और 70 के बीच में प्राप्त हो रही है, ठीक है। 70 और 80 के बीच में क्या होता है, बीच में 75 अंश। तो ये 75 अंश का परफेक्ट कोण हमको प्राप्त हो गया। धन्यवाद।